चैप्टर 10 क्लास टेंथ चैप्टर 10 ये हमारा वृत्त है। इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में कुछ विशेष बातें, जैसा कि ये एक वृत्त को हम ड्रा कर लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। ये ओ वृत्त का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता। केंद्र ओ ए, जो ए बिंदु ले लिया कोई भी, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। ये पी क्यू मान ली मैंने एक, इसको हम जीवा कहते हैं, जीवा। केंद्र से होकर जाती है कोई, सी डी मान लिया, ये व्यास कहलाता। ये कुछ वृत्त के बारे में सूचना है। तो हम कुछ स्थितियां दिखाते हैं, जैसा कि एक ये वृत्त है, ये केंद्र बिंदु होगा इसको, इसके साथ एक रेखा खींची मैंने, पी क्यू। एक स्थिति के अंदर मैंने रेखा इसके अंदर से गुजार दी, पी क्यू रेखा, जो कि ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक स्थिति मैंने ले ली, वृत्त पर कोई बिंदु ए है, पी क्यू इससे गुजरती है, प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर, पी क्यू। पहली स्थिति के अंदर जो ये रेखा है, रेखा पी क्यू एक अप्रतिच्छेदी रेखा है। रेखा है, ये पहली स्थिति में है, इसको एक दे देता हूं, इसको 2 नंबर, 3 नंबर। दूसरी स्थिति के अंदर पी क्यू रेखा एक छेदक रेखा, छेदक रेखा है, जो वृत्त को ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा, पी क्यू रेखा वृत्त पर स्थित बिंदु ए से गुजरती है। इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा जिस बिंदु से गुजरती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। और कुछ विशेष बातें हैं इसके बारे में। स्पर्श रेखा
वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। एक हो ये स्पर्श बिंदु, ये एक छेदक रेखा, रेखा कहलाती है। तो इससे संबंधित और भी कुछ बातें हैं। परिमेय एक परिमेय फर्स्ट ये है वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। जैसा कि एक वृत्त लेते हैं, जैसा मान लीजिए ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा ड्रा कर लेते हैं इस पे। ये एक त्रिज्या ले ली मैंने ओ ए, ये एक्स वाई मैंने स्पर्श रेखा ले ली। तो ओ ए लंब है एक्स वाई पर, तो ये एक परिमेय है। इसी प्रकार अगला पॉइंट हमारा एक बिंदु से एक वृत्त और स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या। इसके लिए हमारे पास कई स्थितियां होती हैं, जैसा कि यदि वह बिंदु वृत्त के अंदर है, मान लिया यहाँ है, तो इससे हम इस बिंदु से कुछ रेखाएं खींचेंगे, पी बिंदु। तो स्थिति एक या केस फर्स्ट यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो इससे कोई भी रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। केस सेकंड यदि जैसे कोई वृत्त है, ये इसके ऊपर है कोई बिंदु ए,
P बिंदु है, यदि बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित हो तो उससे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। केस थर्ड, यदि यह एक वृत्त है, इससे बाहर कोई बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि बिंदु वृत्त से बाहर हो तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसी प्रकार प्रीमे हमारे पास थ्योरम है। प्रीमे हमारे पास सेकंड, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। जैसा कि यह वृत्त है, किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं हम, P A, ये B मान लेता हूं, तो P A बराबर होता है P B, इनकी लंबाइयां समान होती हैं। तो ये वृत्त के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था हमारा, ये ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले।